किसी भी जो पीसीबी प्लेट है, आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रीशियन विभाग में, चार्जर हुआ, एडाप्टर हुआ, डीसी चार्जर हुआ, एसी से डीसी वाले जितना, मतलब कि जब हम बोर्ड में कोई सप्लाई चलाते हैं, जैसे टीवी हम चलाते हैं तो 220 वोल्ट बोर्ड वाले में हम लगाते हैं, सॉकेट में लगाने के बाद सप्लाई जब ऑन करते हैं तो 220 वोल्ट सप्लाई पहले सर्किट बोर्ड में आती है पीसीबी में। पीसीबी क्या करता है, उस सप्लाई को कम करके 12 वोल्ट में बदल के और भी उसमें जो डिवाइस लगे हुए हैं डीसी वाले, उनको देने का कार्य करती है और उस पर चलने करती है। इसलिए क्या होता है कि जो उसकी पावर सिस्टम है वो कम हो जाती है। कोई भी ऐसा डिवाइस है जो एसी से डीसी में चलता हो बदल कर, तो उसकी पावर क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। डायरेक्ट एसी पर चलता है तो उसकी पावर क्षमता ज़्यादा रहेगी, बस में है ना। तो हमारा जो चार्जर आता है, तो चार्जर वाला पहले प्लग हम चार्जर वाला जो रहता है ना, उसमें हम लगाते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। और जो आउटपुट चार्जर है वो 5 वोल्ट 7 वोल्ट आती है मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तब समझो आप लोग कि जो 220 वोल्ट सप्लाई है, जैसे सॉकेट है, इस सॉकेट में 5 पिन वाला में 220 वोल्ट की क्या होती है, एसी सप्लाई आती है। कौन सप्लाई? एसी। अब एसी सप्लाई में हम मोबाइल के चार्जर में हम लगाते हैं, तो हम उस चार्जर का जो तार प्लस और माइनस वाला होता है उसे हाथ से भी छू लेते हैं, कभी कभी जीभ ला के टच करते हैं लड़के सब कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, बस में है ना। तो वो डीसी सप्लाई होती है, वो भी लो वोल्टेज 5 वोल्ट या 7 वोल्ट की सप्लाई होती है। अधिकतर 5 वोल्ट की सप्लाई क्या होती है, आउट होती है। और मोबाइल में बैटरी कितना लगती है, 3.7 वोल्ट, ठीक ना। तो इतने वोल्ट की बैटरी को 5 वोल्ट सप्लाई से क्या किया रहा है, चार्ज किया जा रहा है। अब वो बैटरी जब मान लीजिए एसी को डीसी में, मतलब चार्जर में ऐसा कोई क्वालिटी है, ऐसा कोई सर्किट है, ऐसा कोई पीसीबी है, तभी ना ये 220 वोल्ट सप्लाई को 5 वोल्ट डी सप्लाई में बदल रही है। अगर वो तार डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई यदि डीसी वाला तार में प्लस और माइनस में चला जाएगा, तो यदि कोई व्यक्ति मुंह में लेगा तो क्या होगा, सीधे कहानी खत्म कर देगा, बस मेरे ना। कभी कभी क्या होता है, गलती से जब कभी कभी क्या होता है, जब गलती से सर्किट गड़बड़ा जाती है एसी वाली विभाग पीसीबी के अंदर, वो डायरेक्ट हो जाता है एसी वाली सप्लाई सीधे डीसी में जाने लगती है। तो उस समय कोई भी चार्जर यदि यूज करता है तो उसको डायरेक्ट झटका लगता है, करंट लगता है। ऐसा होता भी है कि डायरेक्ट सप्लाई क्या है, नॉर्मल चार्जर है, लोकल चार्जर है, उसमें अधिकतर सर्किट में किट नहीं लगाए जाएंगे, उसमें प्रोटेक्टर सिस्टम नहीं लगाया जाएगा, तो डायरेक्ट कभी न कभी फॉल्ट हो ही जाएगा, ठीक ना। तो हर पीसीबी प्लेट में हम देखेंगे कि उसमें कैसे रेक्टिफायर जो विभाग होता है, कैसे एसी को डीसी में बदला जाता है ना। जो भी सिस्टम है, स्टेबलाइजर में भी लगता है, इन्वर्टर में भी लगता है, क्योंकि 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर सिस्टम में भी लगता है। तो रेक्टिफायर जो विभाग होता है, किसी में छोटा है तो छोटा लगेगा, किसी में बड़ा है तो बड़ा लगेगा। अब इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है 220 वोल्ट एसी सप्लाई को 12 वोल्ट डीसी में बदलना है ही नहीं। तो हम यहाँ पर कुछ सिस्टम लगाए हुए हैं और यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट लेगा और 16 वोल्ट सप्लाई एसी ही आउट करेगा। कितना वोल्ट? 16 वोल्ट। डायोड इसमें लिए है, ये डायोड ही एसी सप्लाई को डीसी में बदलने का कार्य करेगा। एक बात समझ लीजिएगा, तो ये डायोड रहेगा 4007 गुणे 4, मतलब कि इतना मान का डायोड 4 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 4 पीस रहना चाहिए। और यहाँ से कैपेसिटर रहेगा, डीसी कंडेंसर आता है, ठीक ना, पोलराइज वाला, उसको बोले पोलराइज। जो पंखा संखा में लगता है वो नॉन पोलराइज होता है, उसमें कोई प्लस माइनस सिस्टम नहीं होता है, किधर से किधर भी जोड़ सकते हैं, वो चलने लगेगा। यहाँ पर 1000 म्यूफ है, उसका मान है, जैसे पंखा में लगाते हैं ना, 2.5 का पंखा, 3.25 का, तो वो एसी वाला में लगता है। लेकिन ये इसमें प्लस और माइनस का सिंबल दिया गया होता है। और 1000 म्यूफ है, माइक्रोफेराड, और ये 25 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का? 25 वोल्ट। यहाँ पे वोल्ट लिख दीजिएगा, ये 25 वोल्ट, 1000 म्यूफ 25 वोल्ट का एक कंडेंसर रहेगा, जो इस डीसी सप्लाई को एसी में जब डीसी में बदलता है ना, ये फिल्टर करने क्या करता है, शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध डीसी बनाने का कार्य करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, देखो ये आईसी 78012 79012 है। तो इसमें इसका कार्य यह होता है कि यदि सप्लाई 12 वोल्ट से अधिक कभी आ जाए तो उसको उतना ही पास करेगी जितना ये आईसी का मान है।
12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही भरेगी। यदि इसी आईसी में 3-4 और भी एक आईसी आती है, उसमें 3-4 पॉइंट होते हैं। मान लीजिए यहाँ से 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट, यहाँ प्लस में 7 वोल्ट। कुछ ऐसे भी आईसी क्या होती है, आती है और सप्लाई जरूरत के अनुसार वो क्या करती है, आउट करती है सर्किट में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा सर्किट में यह ट्रांसफार्मर है और यह क्या है, ब्रिज डायोड, और यह क्या है, यह कंडेंसर है, क्या है, कैपेसिटर। 1000 वोल्ट, कितने वोल्ट, 1000 म्यू, सॉरी 1000 म्यू 25 वोल्ट, ठीक ना, डीसी वाला। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का 2 तार हो गया, इनपुट वाला, कौन सा वाला, इनपुट, कितना वोल्ट, 220 वोल्ट एसी सप्लाई, ठीक ना। यहाँ पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर के पहले वाला जो इनपुट तार है उसमें इन हो रहा है, अब एसी सप्लाई इसमें जा रहा है। ट्रांसफार्मर में देखिए, ट्रांसफार्मर के तो सिस्टम समझ लीजिए, इसको बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। इसके बीच में मैग्नेटिक कोर होता है जिसके ऊपर बाइंडिंग किया गया होता है। चुंबकीय प्रोसेस के द्वारा इसमें सप्लाई क्या होती है, आउटपुट होती है। इसमें कोई माध्यम, मतलब कोई माध्यम है तार कि यहाँ से यहाँ इसको पास कर दे सप्लाई, नहीं, मैग्नेटिक के माध्यम से क्या होती है, यह सप्लाई यहाँ से इसमें पास होती है और यही धारा क्या होती है, आगे की ओर बहने लगती है। तो यहाँ पे पहले होता है 220 वोल्ट, अब यहाँ पे हो जाता है 16 वोल्ट एसी। ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, प्राइमरी बाइंडिंग, इसको बोलेंगे प्राइमरी, और ये कौन सी है, सेकेंडरी बाइंडिंग, और बीच में मैग्नेटिक कोर है, ठीक ना। तो सेकेंडरी बाइंडिंग में सप्लाई कितनी आ रही है, 16 वोल्ट, और प्राइमरी में कितनी आ रही है, 220 वोल्ट। तो सप्लाई कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कम करने का कार्य ट्रांसफार्मर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा तो सप्लाई इधर आउट होगी नहीं, बस में है ना। तो जब इस तरह का मामला किसी भी प्लेट में कैसे आ रहा है, कैसे हम लोग चेक करेंगे, मामला पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आप एसी का भी, या विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, या इसका फ्रिज का पीसीबी प्लेट हो, उस सारे पीसीबी प्लेट में यह पूरा सिस्टम उसमें दिखाई देगा। इस विभाग को सही कर लीजिए, फिर आगे वाला जो डीसी विभाग है उसको भी चेकिंग के लिए आसानी से हो जाएगा। ये पीसीबी प्लेट का फर्स्ट पड़ाव है आप लोगों का। ए रेक्टिफायर विभाग का 4 डायोड है, 1 2 3 4। अब देखिए, हाई ये वाला सिरा क्या होता है, प्लस होता है, और ये वाला सिरा क्या होता है, ये डायोड में सिस्टम होता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ये दोनों प्लस एक तरफ है, दोनों माइनस एक तरफ है, और प्लस माइनस जहाँ पे जुड़ा है वहाँ पे हम सप्लाई एसी वाला क्या कर देंगे, जहाँ पर जोड़ देंगे। आप लोगों को 4 डायोड लेना है, 4 डायोडों को इस क्रम में जोड़ लेना है आपस में, ठीक ना। और जोड़ने के बाद ये वाला सप्लाई जो होगा माइनस प्लस में यहाँ पे जोड़ देंगे, और ये जो होगी सप्लाई माइनस प्लस वाला यहाँ पर जोड़ देंगे। जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, इस तरह से पहले 4 डायोडों को आपस में जोड़ लेंगे, ध्यान रहे, फिर उसके बाद माइनस प्लस में जोड़ेंगे। अब उसके बाद माइनस वाला माइनस की तरफ निकलेगा और प्लस वाला प्लस की तरफ निकलेगा, आगे की तरफ। अब आगे सप्लाई देखिए किस तरह से जा रहा है, यह सप्लाई यहाँ से अब एक तार जोड़ेंगे, ठीक ना, डायोड में से। अब यहाँ से ऐसे क्रॉस करके ऐसे हम इसको ले जा रहे हैं, लगे ना, देखिए जा रही है, इस आईसी में दे दिए, चला कि नहीं चला गया। यहाँ से पोलराइज वाला कंडेंसर का, जैसे कंडेंसर इस तरह से होता है, आप लोग समझ लीजिए, इस तरह से होता है, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। तो माइनस वाला कहाँ जोड़ देंगे, माइनस में जोड़ देंगे, समझा रहे ना। इसमें ऐसे पट्टी लगी होती है, उसका मान ऐसे लिखा होता है, 0 माइनस दे रहा है, और ये आगे की सप्लाई ऐसे, सॉरी ये नहीं जाएगी, ये प्लस वाला, ये वाला ये भी जुड़ेगा, यहाँ से एक तार जोड़ेंगे, और ये प्लस सप्लाई क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रही है, यहाँ से इसको हम प्लस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। प्लस और माइनस के बीच में कैपेसिटर हो गया, यही कैपेसिटर यहाँ से समझिए, यहाँ सप्लाई देखिए 16 वोल्ट एसी है ना,
अब ये सप्लाई इन 4 डायोडों के माध्यम से जब लग जाएगा तो ये 4 डायोडों के माध्यम से सप्लाई यहाँ से एसी इन हो रही है, लेकिन यहाँ से ये माइनस वाला सिरा या माइनस वाला सिरा माइनस सप्लाई निकालेंगे। कौन सप्लाई? माइनस। और यहाँ से यह कौन सप्लाई निकल रहा है? प्लस। समझे ना? यही रेक्टिफायर आप लोग पढ़े थे बेसिक में कि एसी सप्लाई को डीसी में बदलने का कार्य कौन करता है? रेक्टिफायर। तो यह रेक्टिफायर है। क्या है? यही क्या है? रेक्टिफायर। इसके स्थान पर एक आईसी भी आती है रेक्टिफायर का, कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर ऐसे सिंबल दिया रहेगा, लिखा रहेगा लाइन। क्या लिखा रहेगा? लाइन। और कुछ आगे ऐसे सिंबल दिया रहेगा, एक तरफ लिखा रहेगा प्लस, एक तरफ लिखा रहेगा माइनस। इन्हीं 4 डायोडों को मिलाकर ये आईसी क्या कर देता है? बना दिया जाता है। तो कहीं कहीं पर यह नहीं दिखाई देगा तो इसको ढूंढने की कोशिश करना है। समझ रहा है ना? तो यहाँ पर एक तरफ प्लस माइनस तो फेस न्यूट्रल के इधर भी जोड़ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस वाला प्लस और माइनस वाला माइनस में जोड़ना होगा, तभी सर्किट पूरा होगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से इसका सिस्टम हो गया। अगर आगे देखें तो हम यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर जो ये कंडेंसर लग गया है ना, अब आगे की सप्लाई देखिए, यहाँ से प्लस और माइनस हो गया है, कंडेंसर इसको फिल्टर करने का कार्य कर रहा है। अब ये आईसी है, तो आईसी यहाँ से हमने यहाँ पे प्लस जोड़ दिया है, यहाँ पे माइनस। ये दोनों आईसी हमने लगा दिया। आईसी का जो लुक होता है वह मास्फेट की तरफ होता है। ट्रांजिस्टर मास्फेट देखिए ना आप लोग, कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे है कि नहीं? तो यह ऐसे ये वाला हटा देंगे। देखिए, तो यहाँ से अब देखिए आईसी, इसका मतलब 16 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई है, तो 16 वोल्ट यदि ट्रांसफार्मर इधर पास कर रहा है तो 16 वोल्ट सप्लाई यहाँ से फिल्टर होकर आगे की तरफ जा रही है। तो पूरा सर्किट में हम लोग को देना कितना है? 12 वोल्ट। अब ज़्यादा आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए इस आईसी को लगा देने पर, रेगुलेटर आईसी है, यह आ रही सर्किट में सप्लाई को अपने अनुसार क्या करती है? कंट्रोल करके आगे की ओर भेजती है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये वाला हो गया माइनस, और दोनों यह सप्लाई कितना आउट करेंगे? 12 वोल्ट डीसी। आप इतना प्रोडक्ट लेंगे, इतना डिवाइस लेंगे, है ना, और इस तरह से आप इस सर्किट के माध्यम से आप एसी को डीसी वाला सर्किट में बनाकर कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। 12 वोल्ट का बल्ब जलाना है, इसके द्वारा जला दीजिए। 12 वोल्ट का बैटरी लगाना है, इसके द्वारा लगा दीजिए, है ना, या 12 वोल्ट का कोई भी ऐसा डिवाइस हो, आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। 12 वोल्ट का डीसी पंखा है, यहाँ पे लगा के जोड़ दीजिए, चलने लगेगा। इसको एसी में लगा दीजिए, इसको 12 वोल्ट डीसी में लगा दीजिए। अच्छा सर जी, तो आप लोग इन्वर्टर जब पढ़ते हैं ना, तो इन्वर्टर में भी सप्लाई जो बैटरी चार्ज करती है, कुछ ऐसा सिस्टम बना होता है, और यहाँ से बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है। यही विभाग, इस जितना ये सर्किट दिख रहा है, यह सर्किट हर पीसीबी प्लेट में आपको देखने को मिलेगा। छोटा है तो छोटे रूप में रहेगा, ढूंढना है, बस हम लोगों को समझना है कि हम लोगों का ट्रांसफार्मर है तो कहाँ है ना। अगर रेक्टिफायर ऐसी है जरूर है तो दिखाई देगा। डीटीएच का जो सेट आता है उसमें देखेंगे तो उसमें भी दिखाई दे देगा। एक पावर कार्ड होता है, एक डीसी कार्ड होता है, समझ रहे हो ना। तो पावर कार्ड में जो सप्लाई एसी हो उसको डीसी में बदला जाता है। तो उस विभाग में देख सकते हैं आप लोग कि इसमें कैसे कैसे है, और इसी के माध्यम से समझ सकते हैं। हाँ बोलिए, क्या है क्वेश्चन? ये समझिए ना आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इतना हम लेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे, ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई है इधर का 2 तार इधर निकलेगा, आउटपुट वाला 2 तार यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे रेक्टिफायर के दोनों इनपुट में, और रेक्टिफायर का एक जो दोनों डायोड का माइनस और दोनों डायोड का प्लस, सीधा से प्लस से, और माइनस में सप्लाई आगे की तरफ आउट होगी। इन दोनों के बीच में हम लोग कंडेंसर लगाते हैं जो सप्लाई को शुद्ध करती है। मान लीजिए ये रेक्टिफायर आईसी, मतलब जो विभाग है रेक्टिफायर डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, तो अगर ये मान लीजिए एसी को डीसी में सही रूप से ना बदल पाया हो, कुछ त्रुटियां हो गई हो, तो उस समय कंडेंसर लगा दिया जाता है ताकि वो शुद्ध रूप से करके आगे की तरफ सप्लाई को भेजे। और यह 78 और 79 जो है 79 ट्रेन और 78 ट्रेन की आईसी जो होती है,
12 वोल्ट की सप्लाई अपने अनुसार कंट्रोल करके भेजती है। यदि सर्किट में सप्लाई अधिक दिया जाता है तो उसको 12 वोल्ट ही भेजेगी, उससे अधिक नहीं भेज सकती है। और यहीं पर अगर आप बदलना चाहें तो बता दे रहे हैं कि यहीं पर आईसी आती है, उस आईसी के माध्यम से क्या करेंगे, इधर भी सप्लाई जय वोल्ट का लेना है, जय वोल्ट की सप्लाई क्या होगी सर्किट में आप ले सकते हैं। यहाँ पर इस आईसी को बदल कर रेगुलेटर आईसी का जो और भी आती है उस सिस्टम को लगा देंगे। आप वो जितना चाहें उतना वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट का है तो 7 वोल्ट का 7805 लगा दीजिए, अपना 8 वोल्ट सप्लाई देने जाएगा। समझ रहे ना? हाँ, दोनों तरफ लगाएंगे। अब इस तरह से सप्लाई आउट होगी और आपका जो सर्किट में जो डीसी डिवाइस है वो सही रूप से चलने लगेगा। इन्वर्टर का देखिए, कभी भी जब अधिक वोल्ट से कम वोल्ट में बदलना है तो इधर की तरफ बैंडिंग जो सेकेंडरी बैंडिंग होती है वो कम होती है, ठीक ना। अधिक कभी भी इधर कम है वोल्ट, यानी मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट है और इधर बदलना है हम लोग को 220 वोल्ट, तो इधर बैंडिंग क्या होगा ज़्यादा। समझ गए ना? इसीलिए इन्वर्टर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा भारी भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है। 12 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी में बदलना, उल्टा सिस्टम, ठीक है।